ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल जो हमने पढ़ा 35 और 36 में अर्जुन कह रहे हैं कि किस प्रकार पाप जो होता है ना, जबरदस्ती होता है, न चाहते हुए भी इंसान पाप कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया कि जो इंसान है ना, जीवात्मा, अपने पुराने संस्कारों के कारण उसके अंदर जो होते हैं ना, ये वासना रहती है। चाहे कितना ही एलिवेट क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में उसके अंदर काम की भावना रहती ही है। आप किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ इच्छा, भोग की इच्छा रहती ही है। वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये बहुत भयंकर है। इसको खत्म करना मतलब आप शुद्ध सत्व में पहुंचोगे तब जाके ये खत्म हो। 3 गुणों में, सतोगुण में भी रहोगे तो भी ये रहेगी। तो सतोगुण तो वो वही अभी दूर है। अपन तो अभी रजोगुण की में बैठे हुए हैं। मैं तो रजोगुण में बैठा हूँ। तो अभी तो बहुत स्थिति खराब है। हो सकता है थोड़ा तमोगुण भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रवेश करते हैं हम 37 में। भगवान इसका आंसर देते हैं कि क्यों जबरदस्ती पाप में आदमी लिप्त होता है, न चाहते हुए भी काम का, और जो भी पाप करने की भावना आती है वो क्यों आती है। तो श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समद्भव महाशनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो ये महापापी शत्रु है काम। काम और जो कि क्रोध, काम और क्रोध एक्चुअल में साथ ही में उत्पन्न होते हैं। पहले काम आता है फिर क्रोध आता है। काम मतलब सिर्फ जो है ना, ऐसा नहीं है कि डिजायर ऑफ सेक्स, उसको काम नहीं कहते हैं। काम इन द सेंस कि किसी भी चीज को भोगने की इच्छा, मतलब आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धरे काम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। तो जो हमारी आत्मा, हमारी खुद की शरीर की इंद्रियों की जो भी भोग करने की इच्छा होती है ना, उसको काम बोला जाता है। और जो कृष्ण के लिए काम किया जाए, उनकी प्रसन्नता के लिए काम किया जाए, वो प्रेम कहते हैं। तो काम और प्रेम में ये अंतर है। कल हमने समझाया, कल अपन ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार जो आध्यात्मिक जगत का प्रेम है, वो इस जगत में, भौतिक जगत में आके काम का रूप ले लेता है। कल हमने पढ़ा था, जिस प्रकार दूध में अगर नींबू मिला दें तो दूध फट जाता है, पनीर बन जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा जैसे इस प्रकृति में आती है, इस प्रकृति के गुणों के साथ वो संसर्ग में आती है, जैसे ही टच में आती है, तो उसके अंदर जो प्रेम वाली भावना थी ना, वो काम में डाइवर्ट हो जाती है। क्योंकि इस संसार में प्रेम है ही नहीं। इस संसार में जो इस भौतिक जगत है, जिसको भगवान दुखालयम अशाश्वतम कहते हैं, इसका नाम ही भगवान बोलते हैं, मैंने दुखालय तो रखा ही है, नाम ही दुखालय है, तो तुमको दुख ही मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा। और यहाँ पे प्रेम तो है ही नहीं। तो हम यहाँ अगर प्रेम की तलाश में हैं तो हमको डुप्लीकेट मिलेगा। डुप्लीकेट प्रेम क्या होता है? काम हो जाता है, वासनाएं हो जाती हैं। ये सारी चीजें डुप्लीकेट प्रेम होती है। इसलिए इस संसार में हमारे को ओरिजिनल ओरिजिनल प्रेम नहीं मिलता। और हम, क्योंकि बुद्धि बद्ध जीव हो जाती, बुद्धि बंध जाती है यहाँ पे, सब चीज देख के हम वहां का अनुभव नहीं कर सकते। हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान ही नहीं रहता है। तो जो हम देखते हैं, समझते हैं, उसी में प्रेम ढूंढते हैं। और प्रेम कहाँ से? क्षणिक सुख जो है ना, काम वासनाएं, किसी चीज को प्राप्त करने की, उसमें क्षणिक सुख मिलता है, तो उसी को हम प्रेम समझ के उसी को आगे पूरी जीवन भर कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं पूरा जीवन लोग जो है ना, पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ मैं और मेरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी बीवी, मेरा धन,
मेरा व्यापार और मेरे सामान, मेरी चीजें, मेरा सोना, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे अपने परिजन, मेरे मित्र यार गण, मेरा घूमना, मेरा जो है ना विदेश जाना, मेरे दूसरा घर, तीसरा घर, मेरा फार्म हाउस, तो इन सारी चीजों में उसका पूरा पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है। इससे आगे मनुष्य सोच ही नहीं पाता है। कितनी सोचो, देखो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा। जिस प्रकार जो होता है ना, एक कैदी होता है जिसको पनिशमेंट दी जाती है, उसको क्या करते हैं, उसको जो है ना हथकड़ी लगा देते हैं और उसको जेल में भेज देते हैं। तो जेल में क्यों भेज देते हैं उसको? ताकि वो जो है इस संसार में जो कर्म कांड है जो कर रहा था, जो उसने इच्छा की कुछ पाने की या गलत काम किया, जो भी अवैध ढंग से सरकार के खिलाफ काम किया, उसको पनिशमेंट देने के लिए हथकड़ी डाल के जेल में भेज दिया जाता। तो जेल में उसको बाकी दुनिया से काट दिया जाता है ताकि वो वहां सजा भोगे। तो उसको जो अच्छी चीजें हैं वो नहीं मिल पाती, बाहर की चीजें जो क्वालिटी में भी बहुत अच्छी हैं, और मतलब उसके लिए ओवरऑल जो अच्छा है वो चीजों से उसको वंचित कर दिया जाता है और उसको जेल में डाल के परेशानी में और फिर वहीं पे रखा जाता है। तो ये जो आध्यात्मिक जगत में जो भी जीवात्मा अपनी इंद्रिय के लिए सोचता है, जिसको लगता है मैं भी भोक्ता बनूं, तो उसको इस प्रकृति में, इस पृथ्वी में भेज दिया जाता है। और ये पृथ्वी एज लाइक जेल है। तो जेल में हथकड़ी जो होती है वो लोहे की हथकड़ी होती है, और इस संसार में जो हथकड़ी होती है ना वो काम की हथकड़ी होती है। तो ये जो काम है ना ये बहुत खतरनाक है। काम की भावना डाल के इंसान जीवात्मा को इस पृथ्वी में भेज दिया जाता है। हर जगह फिर वो अपनी इच्छा पूर्ति की सोचता रहता है, तो इससे आगे वो सोच ही नहीं पाता है। इस प्रकार वो बंधन में बंधा रहता है, अनंत जीवन तक बंधन में बंधा रहता है, और बस इच्छा करेगा पाएगा, इच्छा करेगा पाएगा, इच्छा करेगा नहीं पाएगा, दुख होगा क्रोध होगा। तो दोनों चीज होती है, कभी इच्छा होकर मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। नहीं मिलती है तो काम क्रोध हो जाता है, क्रोध से और जो है ना अग्नि बढ़ जाती है हमारे शरीर की, सोचने की स्मृति शक्ति खत्म हो जाती है। हमने जो पढ़ा था 2.62-63 में, जिसमें बताया गया है कि जो है ना ध्यायते विषय पुंसान संगात जायते कामात जायते, क्या था मैं भूल 62, ध्यायते विषय पुंसान संगस्ते उपजायते संगात जायते कामात क्रोध अभिजायते। तो एक विषय का चिंतन करने 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 से उसमें जो होता है ना आपकी चिंतन आसक्ति बन जाती है, और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और काम अगर पूर्ण नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं आगे भगवान, क्रोध भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रमशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशाद प्रणश्यति। मतलब क्रोध के बाद सम्मोहन हो जाता है, आदमी का डिल्यूजन, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। उससे उसकी स्मृति जो होती है ना भूल जाता है, वो अच्छी चीजें, प्रिंसिपल्स, सही गलत, माता पिता के आचरण संस्कार सब भूल जाता है वो, और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और पतन हो जाता है। तो इस प्रकार जो होता है काम खतरनाक हो जाता है। की काम जिसके अंदर रहेगा उसकी उसका जो है ना विनाश हो जाएगा। आगे बहुत अच्छा कल मैं पढ़ रहा था, इसके नेक्स्ट श्लोक में जो है ना इतना अच्छा डिटेल में बताया है काम के बारे में। तो हम यहाँ तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तो ये रजोगुण के कारण होता है सारा कुछ। रजोगुण से खुद को हमको लिफ्ट करना है, ऊपर ले जाना है सतोगुण में। क्योंकि रजोगुण हमने कल उस दिन में मतलब प्रकृति के 3 गुण जो है 14 श्लोक 14 अध्याय उसमें हम पढ़ेंगे अच्छे से। रजोगुण जो होता है ना वो एक्चुअल में कुछ जैसे मोड ऑफ पैशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं। भाई मैंने पैसा दिया, मेरे को मेरी चीज चाहिए, मैंने मेहनत की, मेरे को मेरा रिजल्ट चाहिए। सकाम कर्म जिसको बोलते हैं वो रजोगुण होता है। मतलब
अगर हमने कहीं पे भी कुछ भी किया, उसका हमको पूरा का पूरा जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये होता है रजोगुण। और सतोगुण में ज्ञान और सुख होता है। नहीं ठीक है, पैसा गया गया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं खुश हूं ना, मैं आनंद में हूं ना, ये होती है भावना सतोगुण। सतोगुणी आदमी जो है ना, ज्यादा नहीं चाहेगा, क्वालिटी चाहेगा। उसको क्वालिटी चाहिए, भाई ठीक है आप पैसा लो लेकिन मेरे को एक चीज दो और अच्छी दो, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन रजोगुणी आदमी बोलेगा जितना पैसा दिया मेरे को उतना पूरा चाहिए, एक भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो ये रजोगुण होता है। तो रजोगुण के संसर्ग में आता है, इसके कारण जो है ना, काम जो होता है ना वो क्रोध बन जाता है, और जो कि संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो एक श्लोक आता है 16.21, खोलेंगे। पेज नंबर 549। यहाँ कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशान आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभ लोभस्त आत्मदे लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। मतलब इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे मेरे गुरुजी जो है इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, वो कहते हैं जैसे नेशनल हाईवे होता है ना एक, जिसमें गाड़ी स्पीड से चलती, फटाफट पहुंच जाते डेस्टिनेशन में। तो काम, क्रोध और लोभ जो है ना, ये नेशनल हाईवे टू नर्क है। एक्सप्रेस रोड जिसको बोलते हैं, फटाफट पहुंचना है तो आप इस रोड से चले जाओ प्रभु जी, 10 मिनट लगेगा पहुंचने में। तो वैसे ही काम, क्रोध, लोभ को अपना लो तो आप फटाफट 10 मिनट लगेगा नरक पहुंचने में, पहुंच जाओगे। तो इससे बचना चाहिए हमारे को। ठीक है, प्रवेश करते तात्पर्य में। इसमें कहते हैं सेकंड लाइन में, अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। तो हमने पढ़ा, दूध जिस प्रकार बदल जाता है नींबू के संसर्ग में। जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध में परिणित हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। मोह बना रहेगा तो इस संसार में जीवन मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा, 84 लाख योनियों में फिर चक्कर लगाते रह जाएंगे। ठीक है, तीसरी चौथी लाइन में कहते हैं, अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सत्वगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने वाला आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। तो हर इंसान जब पैदा होता है ना, तो वो रजोगुण में पैदा होता है। जन्म लेता है जो भी शिशु, वो रजोगुण में जन्म लेता है। और उसके बाद जो है ना, वो धीरे 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 उसके पास ऑप्शन आते हैं कि वो या तो ऊपर एलिवेट हो सतोगुण में, या तो नीचे तमोगुण में। तो जिस प्रकार के उसके संस्कार होते हैं, जिस प्रकार का संग होता है, तो जिस प्रकार का माहौल मिलता है, या उसकी पुरानी जो अपनी यादें होती है, उसके अनुसार वो फिर अपने गुण में आगे बढ़ता है। तो मैक्सिमम आज की डेट में देखा जा रहा है कि लोग रजोगुण से सीधा तमोगुण पे जा रहे हैं। सत्वगुण में तो कोई बढ़ ही नहीं रहा। सुबह उठना किसी को पसंद नहीं है, भक्ति करना किसी को पसंद नहीं है, सात्विक खाना किसी को पसंद नहीं है, सबको नॉनवेज चाहिए, आराम से सोना चाहिए, रातों को पार्टी चाहिए, दारू का चलन बढ़ा गया है, गुटखा, ये सब चीजें चल रही है। तो ये सारे के सारे लक्षण तमोगुण के लक्षण हैं। तो अपने आप को हमको रेगुलेट करके सत्वगुण में ऊपर की ओर ले जाना है हमारे को। तो ये शास्त्र बताते हैं हमारे को किस प्रकार ये किया जाए। तो इसमें जो है ना, एक लास्ट वाले पैराग्राफ में लिखा है, यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मतलब जिसके अंदर ये क्वेश्चन रहेगा ना कि कौन है इस सृष्टि को जो चला रहा है, हमको कौन हमारे कर्म का फल दे रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती है कि सृष्टि के पीछे कौन है, भगवान के बारे में जानता है, वो किस प्रकार जीवन में कर्म का फल मिल रहा है, सुख दुख क्यों आ रहे हैं, ऐसी क्या गलत कर दी मैंने जो मेरे को तकलीफ मिल रही है, दुख क्यों मिल रहे हैं। ये सारी अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है। तो 1.1.1 जो है ना, श्लोक क्रमांक श्रीमद् भागवतम का, उसमें कहा गया, जन्मादि यस्य
यतो अन्वयादिता सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं की जाए, तो काम क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी का वर्णन आया कि हनुमान जी को जिस समय क्रोध आया, तो उन्होंने अपने लिए क्रोध नहीं किया। जब उनका लंका में उनको भली बात बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे, वानर कैसे आ गया, तू हमारे सामने बैठने लायक नहीं है, इसको बांध दो, इसको ये कर दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब उसके प्रभु श्री राम के लिए बोला गया, तो उसने उस क्रोध का जो है ना पूरा उपयोग करके अपनी इंद्रियों को उस क्रोध में भगवान के प्रति समर्पित करके ऐसे काम किया, पूरी लंका को जला दी। तो हमारे को जो है ना अपनी इंद्रियों को भगवान के प्रति लगाना है। तो यही यही इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार हम काम को बचा सकते हैं, काम से अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। धूमेन व्रियते व्रीहि यथा आदर्श मलेन च, यथा उबलेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम का विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो ये श्लोक जो है ना, मेरे को बहुत देर लग गई समझने में। कल मैं पढ़ रहा था इस श्लोक को, कम से कम 3-4 बार पढ़ा हूं। समझ में नहीं आ रहा था मेरे को इस श्लोक में क्या भगवान कहना चाह रहे हैं। जब समझ में आया तो मेरे को लगा कि भगवान कितनी जल्दी कितनी गहरी बात कर देते। एक एक श्लोक समझने में हमको तो कितना समय लग जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है ना 3 चीज बताई गई है। अग्नि किससे ढका रहता है? धुएं से, ठीक है। और दूसरी चीज, दर्पण किससे ढका रहता है? धूल से। और तीसरी चीज, भ्रूण, जो गर्भ के अंदर बच्चा, माता के गर्भ के पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो गर्भाशय से पूरा, गर्भाशय से ढका रहता है ना, बंधा रहता है पूरा। अगर आपने देखा होगा, बच्चे पूरा पॉलीथीन में ऐसे ढके रहते, बंद रहते, बेचारे हिल डुल भी नहीं सकते। तो ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं ये 3 एग्जाम्पल? ये बताए गए हैं कि उसी प्रकार जीवात्मा इस काम, काम मतलब जो अपनी इंद्रियों, अपनी आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, मतलब अपनी इंद्रियों को जो पूर्ण इंद्रिय तृप्ति में जो लगा रहता है, अपनी वासनाओं को पूरी करने में, उसकी मात्राओं से आवृत रहता है। मतलब इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल धुआं और अग्नि का, सेकंड एग्जाम्पल दर्पण और धूल का, और तीसरा एग्जाम्पल भ्रूण का जो गर्भाशय से ढका रहता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं काम के, जो कि एक मनुष्य के जीवन में काम की स्थिति बताता है। काम का जो आक्रमण होता है ना, मतलब हावी होता है, जैसे जैसे काम हावी होता है, तो हावी होता है ना, तो उसका मन, इंद्रियां, बुद्धि सब क्षीण हो जाती है। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि किस प्रकार अलग अलग लेवल में काम का आक्रमण होता है इंसान, मनुष्य के शरीर में। तो सबसे पहला बताया गया अग्नि धुएं से। तो हम देखते हैं अग्नि और धुआं जो ये कॉम्बिनेशन है ना, जहां धुआं दिखता है वहां अग्नि होती है। हम बिना देखे भी बता सकते हैं, अरे यहाँ तो धुआं निकल रहा है, आग है, थोड़ी सी हवा कर दो तो आग आ जाएगी। कई बार होता है ना ऐसे, लकड़ी में धुआं निकल रहा है लेकिन आग दिख नहीं रही है, तो इसका क्या मतलब है? मतलब आग अंदर है इसलिए धुआं निकल रहा है। तो आप थोड़ी सी हवा दोगे तो वो आग निकल आएगी, प्रज्वलित हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि काम का भाव है लेकिन कम है, उसकी समझ है, उसकी बुद्धि है, उसको थोड़ा सा भी ज्ञान मिलेगा तो वो अपने आप को शुद्ध कर लेगा, सतोगुण में चला जाएगा, काम के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकेंड कैटेगरी में बता रहे हैं कि दर्पण धूल से। तो जो दर्पण और धूल का कॉम्बिनेशन है, जिसमें धूल लगी हो, पुराना दर्पण जिसमें बहुत समय से किसी ने साफ नहीं किया हो, उसमें धूल चिपक जाती है। उसको आप खाली हवा दोगे ना, तो खाली हवा देने से धूल नहीं उड़ेगी। उड़ेगी क्या खाली हवा देने से? जैसे अग्नि में खाली हवा देने से अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, लेकिन धूल जो कांच में, आईने में लगी हुई है, उसको आपको अच्छे से
साबुन, सरफ, कपड़ा लेके, पानी लेके रगड़ना पड़ेगा तब जाके साफ होगी, खाली हवा देने से साफ नहीं होगी। तो ये सेकंड कैटेगरी बताई गई है कि जिसके अंदर काम का आक्रमण थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, थोड़ा चिंतन, ज्यादा ही चिंतन कर रहा है वो, और उसको जो है ना काम, मतलब उसका काम हावी हो रहा है, उतना जल्दी इजी वो काम से छूटेगा नहीं, वो काम को गहराई तक, मतलब दिन रात उसका चिंतन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उससे निकलने के लिए, इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। और थर्ड जो कैटेगरी बताई गई है भ्रूण गर्भाशय से, तो जो भ्रूण होता है उसके चाह के भी वो कुछ नहीं कर सकता, इतना ज्यादा वो बंधा रहता है बच्चा अंदर कि वो, उसके अंदर फ्रीडम ही नहीं होता, वो अपनी माँ के भरोसे रहता है सब कुछ, वो कुछ नहीं कर सकता खुद। तो ये तीसरी कैटेगरी है कि जिसके अंदर काम की इतनी ज्यादा वेग उत्पन्न हो जाता है ना वो अच्छा बुरा भला कुछ नहीं सोच सकता, उसके अंदर कोई फ्रीडम ही नहीं बचता। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि एक इसमें इसमें और इन डिटेल में जाने के बाद ना समझिए, जैसे एग्जांपल बताते हैं, जो एक फ्री टू विल, जो इच्छा शक्ति को पूर्ण करने की जो स्थिति होती है, वो सबसे ज्यादा अपन देखते हैं कि मनुष्यों में होती है। मनुष्य चाहे तो सब कर सकता है, डांस कर सकता है, गाना गा सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, व्यक्त कर सकता है अपनी जो है ना इच्छाओं को, और जो चाहे वो कर सकता है मनुष्य। तो मनुष्य सपोज करो उसके अंदर ये जो फ्री विल की स्थिति है 80% है, सपोज करो, मतलब 80% तक वो फ्री है, लेकिन क्योंकि हम भी अपनी इंद्रियों के द्वारा बद्ध हैं, हमारे अंदर भी इतनी ज्यादा नहीं है कि जो देवता हो गए ऊपर, हमने देखा देवताओं के पास तो अलग ही, जैसे भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य नेत्र दिए थे ताकि वो भगवान को देख सके। तो इस प्रकार हमारी इंद्रियां भी सीमित है, इसलिए हमारे अंदर फ्री विल जो है ना इतना नहीं, फ्रीडम है 80% हम मान के चलते हैं, 80% है। लेकिन पशु पक्षी चाहे तो कर सकता है क्या? ना वो डांस कर सकता है, ना वो लिख सकता है, ना वो व्यक्त कर सकता है, ना वो बोल सकता है, तो उसकी स्थिति और जड़ है, समझ रहे हो, जड़ है उसको, मतलब उसकी जो फ्रीडम टू एक्ट है वो नहीं है उसके अंदर। तो ये सेकंड कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें जैसे नीचे, अगर नीचे की 4 लाइन पढ़ेंगे ना, 5 लाइन, उसमें कहते हैं धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और धूम से आवृत अग्नि मनुष्यों के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्णमामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करे तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो वो अग्नि जल सकती है। अतः मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है। तो जो सेकंड स्टेज बताई गई है ना दर्पण वाली, वो कंपेयर की गई है पशु पक्षी से। जिस प्रकार पशु पक्षी में इतनी फ्री विल नहीं होती है, वो हर चीजों के लिए डिपेंडेंट होता है, वो खुद से नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। तो पहली स्टेज हो गई जो अग्नि धुएं से, वो मनुष्य की होगी, मनुष्य चाहे तो उसके अंदर फ्री विल है, वो चाहे तो फटाफट कर सकता है। लेकिन सेकंड स्टेज में बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसके अंदर फ्रीडम नहीं है। और थर्ड स्टेज की जो एग्जाम्पल दिया गया वो तो पौधे वृक्षों से दिया गया कि कितनी जड़ हो जाता है वो, इतनी बुरी स्थिति होती है, वो हिल डुल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते वो। तो जो आक्रमण होता है काम का, वो ये 3 स्टेजेस में होता है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा मनुष्य में काम भयंकर, बहुत ज्यादा काम में है, तो उसको नेक्स्ट योनि मिलेगी, उतनी ही जड़ मिलेगी, मतलब वृक्ष और पौधों की मिलेगी। और अगर उसके अंदर काम है, थोड़ा कम है लेकिन है बहुत है, दिन भर सोचता है, थोड़ा बहुत अपने घर के लिए भी सोच लेता है, काम भी कर लेता है, लेकिन काम की वासना उसके अंदर बहुत है, दिन जब खाली बैठता है काम के बारे में सोचता है, किस प्रकार मैं ये करूं, मैं अपनी भोग भोगूं। तो उसकी नेक्स्ट योनि पशु पक्षी की होती है। उसको जो है ना, जैसे देखो जड़ता जो होती है ना, जैसे हमने देखा जड़ता धीरे धीरे बढ़ रही है, मनुष्य में सबसे कम जड़ता, फिर पशु पक्षी में मीडियम जड़ता, उसके बाद जो है ना वृक्षों में और ज्यादा जड़ता, जड़ होते जा रहे हैं, उनको उनकी चेतना को डाउन कर दिया जाता है।
तो जितना काम बढ़ेगा उतनी कम चेतना वाली आपको योनि मिलेगी, नेक्स्ट योनि। और जितना कम काम होगा आपके अंदर, उतनी ऊपर की योनियां मिलेंगी, उतनी आपको कम मतलब मैक्सिमम चेतना वाली आपको शरीर मिलेगा, जैसे देवताओं का शरीर मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है ना, इस श्लोक को आप समझ सकते हैं कि 3 स्टेजेस में बांटा गया है काम के प्रहार को, काम के आक्रमण को। इसमें पढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। तात्पर्य में जीवात्मा का आवरण 3 कोटियों हैं, जिनसे उनकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। शुद्ध चेतना धूमिल हो रही है, मतलब किस प्रकार शुद्ध चेतना खत्म कर रहा है इंसान काम को बढ़ा के। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो समझना चाहिए कि वह जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। मतलब पहली स्टेज अगर अग्नि है तो फिर वो समझ में आ रहा है कि अनुभव गम्य है, उसको समझ में सब आ रहा है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावामृत में कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से अग्नि द्वारा दी जा सकती है। तो कृष्ण भावनामृत ज्वाइन कर लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि काम खत्म हो चुका है। आप सब अपने अपने हृदय में झांक के देखेंगे, अपने आचरण को देखेंगे, तो काम को तो पाएंगे ही पाएंगे। यहाँ ऐसा एक भी आदमी मेरे को नहीं लगता है होगा जो बोल दे कि मैं प्रभु जी पूर्ण रूप से काम से दूर हूँ, मेरे अंदर एक क्षण भी इच्छा नहीं होती किसी भी चीज को पाने की, किसी भी भोग को भोगने की। ऐसा नहीं हो सकता। भले कृष्णामृत कर लियो आप, हमने, लेकिन हमें काम ने अभी तक छोड़ा नहीं हमारे को। तो यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत का शुभारंभ जैसा है। तो ठीक है, लग गए हैं हम, अपनी चेतना को बढ़ाने में लगे हुए, इसको कंट्रोल में करने में लगे हुए, काम को कंट्रोल करेंगे, कृष्ण भावनामृत को बढ़ाएंगे और अपने जीवन की चेतना को और शुद्ध करते चले जाएंगे। और दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण का अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भस्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। तो तीनों कैटेगरी का डिस्कशन हो गया, कैसे कैसे किस किस चीज में हेल्पलेस बच्चा जो होता है, भ्रूण होता है, उसके समान दी गई थर्ड कैटेगरी। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम का प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है। ये लाइन को समझने में मेरे को बहुत मुश्किल हो गई थी। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिलती है। मतलब जिसकी कैटेगरी थर्ड स्टेज की है, भ्रूण गर्भाशय के जैसे है, काम उसका इतना ज्यादा उसके ऊपर हावी है, उसकी नेक्स्ट योनि वृक्ष की ही मिलेगी उसको। समझ रहे हैं? तो कितनी गहरी गहरी बात कर दी श्रील प्रभुपाद ने। बड़ा मुश्किल हो गया था मतलब एनालाइज करने में कि देखो कहाँ तक, कितनी अंदर तक बात करके प्रभुपाद ने कितने निष्कर्ष निकाले हैं एक श्लोक से। काम की मात्रा किस किस स्टेज में कैसे प्रहार कर रही है और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, सब बता रहे प्रभुपाद। अगर सेकेंड स्टेज में आदमी, उसकी काम की इच्छा है, लगा हुआ है, काम भी कर रहा है, अपने जो है ना मेहनत भी कर रहा है, और जब टाइम मिल रहा है काम सोच रहा है मैं इसको पालूं, उसके साथ भोग कर लूं, ये अच्छी दिखती है, वो अच्छी दिखती है, ये सब चीजें जो उसके अंदर रहे, हर चीज में यही देखे, तो उसको क्या होगा, वृक्ष, उसको पशु और पक्षी की योनि मिलेगी। और काम कम है तो उसको मनुष्य की योनि मिलेगी। और एकदम ही नहीं है, उसने फुल कंट्रोल कर दिए काम को, तो उसको देवताओं की योनि मिलेगी, ऊपर जा सकता है और ब्रह्मलोक तक जा सकता है। तो ये काम और क्रोध जो है ना बहुत खतरनाक है, यही पतन का कारण है, ये बंधन का कारण है। ये जो 84 लाख योनिया में आदमी घूम रहा है, इसी के कारण घूम रहा है कि जैसे जैसे अपने काम बढ़ते हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, वैसे वैसे बंधन बढ़ते चले जाते हैं। काम छूटेगी, इच्छाएं छूटेंगी तो बंधन छूटेंगे, फिर आदमी बंधन से मुक्त होगा
तो प्रकृति उसको अच्छी चेतना वाले जो है ना योनियां देगी, देवताओं की योनियां, यक्ष, गंधर्व और ऊपर ब्रह्मलोक, ऋषि, महर्षि, इनकी योनियां मिलेंगी। और धीरे धीरे आदमी ऐसे फिर एलिवेट होकर भगवान के भगवत धाम जा सकता है। तो इसमें जो है ना एग्जाम्पल मैं और पढ़ रहा था, तो पहली जो स्टेज है ना उसका एग्जाम्पल दिया गया था प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज में बिल्कुल काम नहीं था। उन्होंने पूरी अपनी काम की चेतना को बचपन से, इवन अपने गर्भ में जब थे तब उनके पास नारद जी का ज्ञान पहुंच गया था, और जन्म लेते साथ नारद जी ने उनको ज्ञान दिया और वो अपनी काम को पूर्ण रूप से कंट्रोल में कर लिया। उनको अंदर कोई इच्छा नहीं थी, जबकि उनके पिता थे हिरण्यकश्यप। उनको कोई इच्छा नहीं थी कि मैं ये पाऊं, मैं वो पाऊं, इसको 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 ये पसंद है मेरे को। उनकी इच्छा कुछ नहीं थी, उनकी खाली इच्छा थी भगवान की प्राप्ति। सेकेंड स्टेज में जो है ना ध्रुव महाराज क्या रखा गया है। ध्रुव महाराज ने काम के कारण भक्ति की। उन्होंने अपने पिताजी से भी बड़ा सिंहासन पाने की इच्छा रखी, इसलिए उन्होंने भक्ति की। तो भक्ति जब की, तो जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तब जाके उनके कामनाएं सारी खत्म हुई। बोले नहीं, मैं गलत चीज में बैठा गया, मैं गलत डायरेक्शन में चल पड़ा। तो कामना तो थी सारी की सारी। और थर्ड कैटेगरी में रखा गया है नल कुबेर और मणिग्रीव को, जो कि इंद्र के बच्चे पुत्र थे, और जिन्होंने काम, इतना ज्यादा काम वासना थी कि नारद जी को देखा, और जो है ना वो सरोवर में नहा रहे थे अप्सराओं के साथ नग्न अवस्था में। तो अप्सराओं ने तो जो है ना नारद जी को देख के तन ढक लिया, लेकिन इन्होंने तन ढका नहीं। ये ऐसी की ऐसी थे, अपनी कामनाओं में पूर्ण रूप से मदमस्त लगे हुए थे। तो उनके ऊपर कोई चेतन, जड़ जड़ अवस्था हो गई थी, बुद्धि जड़ हो गई थी उनकी, समझ में ही नहीं आता कि कैसी स्थिति में क्या काम करना चाहिए। तो इसलिए उनको फिर वृक्ष की योनि मिली। हमने देखा ना नल कुबेर को भगवान के जो है ना वृंदावन गोकुल धाम में उनको वृक्ष बनाया गया। कई हजारों साल तक वृक्ष बने रहे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काम की भावना इतनी ज्यादा जड़ बना दी थी। तो मैंने बताया जैसे कि वृक्ष की योनि मिल जाती है। लेकिन उन्होंने नारद जी का दर्शन कर लिया था, और उनको प्रणाम करके बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए नारद जी ने उनको ये वरदान भी दिया कि ठीक है, तुम्हारा उद्धार स्वयं श्री कृष्ण आके करेंगे, भगवान करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक इसको जैसे हम आज की डेट में अगर देखेंगे ना, प्रैक्टिकल जो हमारे जीवन में हो रहा है ना, तो जितना जितना जिसके अंदर काम बढ़ता ना, उसकी बुद्धि, लॉजिक शक्ति उसकी कम होती चली जाती। वो दिन रात बच्चे, आज की डेट में स्टूडेंट्स, कितना इजी हो गया एक्सेस करना, यूट्यूब, सोशल मीडिया में बहुत इजीली सब चीजें अवेलेबल हैं। तो इन लोगों का दिमाग वहीं डाइवर्ट होता है, दिन भर काम 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 के बारे में सोचते रहते हैं। और नया नया खून जोश स्टूडेंट्स का आज आजकल तो मैं सुनता हूँ स्कूल कॉलेज में बहुत खतरनाक स्थिति है। लोग खाली सिगरेट पी रहे हैं, और वो आजकल इलेक्ट्रिक सिगरेट पीते हैं। और दारू हो गई, स्कूलों में चालू हो गई दारू। ऐसी परिस्थिति हो गई है, बहुत खतरनाक स्थिति है। एक दूसरे के साथ सब संग करे जा रहे हैं। जैसे वेस्टर्न कल्चर होता है ना, वेस्टर्न कल्चर में बस पसंद आ गए तो ठीक है, तुम और हम साथ में रहेंगे। जिस दिन पसंद नहीं है उस दिन अलग अलग, कोई जरूरत नहीं शादी करने। बस इच्छा हो मजे करो, फिर छोड़ दो, मजा नहीं आया तो छोड़ दो। जब तक कुछ मिल रहा है, मजा आ रहा है, तब तक साथ रहेंगे, नहीं तो उसके बाद साथ में नहीं रहेंगे। तो ये चीजें जो होती है ना, इंसान की बुद्धि को डल बनाती है, और वो उसी में फंसता चला जाता है। उसको फिर क्या चाहिए? काम ही चाहिए। जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो गया, या कोई भी आज की डेट में रिलेशनशिप हो गई, उसमें आदमी संतुष्ट तब होता है जब उसकी बायोलॉजिकल, उसकी जो बॉडीली नीड्स हैं पूरी होती है, तब संतुष्ट होता है। तो आदमी का मापदंड बन जाता है कि मेरे को इसको कैसे भी करके संतुष्ट करना है, और उसी काम में लगा रहता है वो आदमी, समझ रहे हैं? इसलिए वो फिर उसकी आध्यात्मिक चेतना तो बचती ही नहीं है, उसको बाकी चीजों के लिए करने का समय नहीं है। वो खाली खुश करने के लिए और अपना भोग भोगने के लिए इसी में लगा रहता है, पूरा जीवन इसी में निकाल देता है। तो इन सब से पता नहीं कैसे उठेंगे आज की जनरेशन, समझ में नहीं आता मेरे को तो।
मेरे को तो अपने ऊपर ही नहीं समझ में आता है कि हम लोग इतने सौभाग्यवान कैसे हो गए कि हमारे को इतना अच्छा शुद्ध ज्ञान मिल गया श्रील प्रभुपाद का। हम कैसे जुड़ गए इतनी अच्छे इस्कॉन की संस्था में। कहीं ना कहीं हमारे भी कर्म कुछ ना कुछ अच्छे होंगे जो जोड़ दिए भगवान ने हमारे को इस प्रथा में, इस संस्था में, और इतना इतना ज्ञान दिया हमारे को, आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, किसी का कोई डाउट है, कुछ कहना है तो ले सकते हैं हम। जी गौतम प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो प्रभु जैसे कि जो काम है, तो जैसे जैसे काम कम होते जाता है तो अल्लाह में देवताओं की योनि भी प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो प्रभु जी वहां भी तो काम का मतलब प्रभाव रहता ही है ना, मतलब देवताओं में भी। देखो मेरी बात समझिए, जो चेतना का लेवल होता है ना, जैसे मनुष्यों में चेतना का लेवल है वो हाई है, उनकी चेतना पशुओं से बहुत ज्यादा है, हम देखते हैं। तो मनुष्यों में काम नहीं है, काम तो मनुष्यों में भी है, लेकिन पशु पक्षियों में भी काम है। बोलते हैं कौवा, कौवा बोलते हैं कि किसके बारे में बोलते हैं, 64 बार 64 टाइम्स वो संग कर लेता है एक दिन में। समझे? तो काम जो है ना पशुओं में ज्यादा है, मनुष्यों में कम है कंपैरेटिवली। तो ऐसे ही ऊपर जाएंगे ना तो देवताओं की भी चेतना का लेवल हाई है। तो जब उनकी काम करने की इच्छा होती है ना तो वो बड़ी रेगुलेटेड होती है। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों की तरह, मनुष्य तो है ना कई बार गलत समय, गलत जगह, गलत तरीके से काम कर लेता है, कर लेता है। लेकिन देवताओं का काम और कंट्रोल्ड वे में होता है, रेगुलेटेड होता है, वो करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, उनको भी मिलता है, सारी चीजें उनके पास अवेलेबल है, अप्सराएं हैं, सब चीजें हैं। तो वो अपने मतलब धर्म के अनुसार जब प्रॉपर वे में उनको करना रहता है वो करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, करते हैं। कुछ लोग गलत भी हो जाते हैं, जैसे नल कुबेर मणिग्रीव, वो लोग जो है ना उनकी और जड़ हो गई थी चेतना। तो मतलब हर चीज हर जगह अवेलेबल है, ऐसा नहीं कह सकते कि अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसका मापदंड वहां पे कम है। आपकी चेतना वैसे बहुत ज्यादा है देवताओं के अंदर, सूर्य देव, वरुण देव, इंद्र देव, देखो तो सही, उनके अंदर ज्ञान है, वो बहुत बड़े वैष्णव है, उन्होंने बहुत बड़ी भक्ति की तब जाके ये पद मिले उनको। तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो ठीक है, उनको भी मिलता है, सब चीज अवेलेबल है भगवान ने। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं दिया, हर किसी को। पशु पक्षी भी अपनी योनि में संतुष्ट रहते हैं, उनको लगता है मेरे से ज्यादा संतुष्ट कोई है ही नहीं, मैं तो जो पा रहा हूँ, मैं जो चाह रहा हूँ वो मिल रहा है मेरे को। कुत्ता और संतुष्ट होता है, उसको तो कोई जरूरत ही नहीं, रोड में सब कर लेता है, वो गाड़ी के नीचे सो जाता है मर्सिडीज में, उसको लगता है मैं ये गली का मालिक हूँ, मेरी गली का कुत्ता मैं, मेरी गली में दूसरा कोई घुसेगा नहीं। तो ये हर योनि में अपनी अपनी चेतना के अनुसार उनको हर चीज प्रोवाइड की गई है, चेतना के अनुसार प्रोवाइड की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आपको जैसे जैसे चेतना ऊपर बढ़ेगी ना तो आप सब चीजों को समझने में, एक्चुअल में हमारी बुद्धि जो होती है ना समझ के इवेल्युएट करने में उसको सक्षम हो जाती है। और फिर जैसे देवताओं के लेवल में आ जाओगे ना, आपको समझ में तो आएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये गलत है, सही है, सारी चीजें समझ में आएगी। हमको कई बार समझ में भी नहीं आता, कर लेते हैं हम लोग। तो मिलता तो है प्रभु जी, और ऐसा नहीं है मिलता है, लेकिन वो लोग रेगुलेटेड करते हैं उसको, प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में करते हैं। ठीक है, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी अमित प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हरे कृष्ण प्रभु जी। तो ये जो अभी श्लोक हमने पढ़ा 38, इसके अनुसार प्रभु जी अभी जो भक्ति में जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हम लोग अभी वर्तमान में अपने आप को किस स्थिति में रखें, देख सकते हैं, या उसका एनालिसिस कैसे करें कि क्या हम अग्नि में धुएं के समान है, कि दर्पण में धूल वाला है, या भ्रूण में गर्भाशय वाला है, कौन सी वाली स्थिति है? तो ये तो सबकी अलग अलग रहेगी ना प्रभु जी स्थिति, एक कैसे हो जाएगी? नहीं तो उसका फिर एनालिसिस कैसे होगा प्रभु जी? ये तो आपको अपने अंदर की काम की भावना को समझना है कि मेरे अंदर कितनी काम की भावना है, मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को दूसरों को देख के, दूसरी महिलाओं को देख के कैसा फील होता है? क्या मैं पागल हो जाता हूँ? क्या मैं दिन भर वही सोचता हूँ, काम में बैठता हूँ तो भी उसी का ध्यान आता है, अरे क्या तो वो थी, ये क्या सुंदर है। फोटो देखते हैं कई बार लोग अपनी हीरोइनों के, फेवरेट हीरोइन की,
वो शादी हो गई, दूसरे के साथ निपट गई, बच्चे हो गए, तो भी उसको देखते रहते हैं, ये मेरे को काश मिल जाए। हमारे साथ ना बचपन में एक दोस्त था, माधुरी दीक्षित का बड़ा फैन था, इतना बड़ा फैन था, इतना बड़ा फैन था कि हम उसको बोलते थे, उसकी शादी हो गई, दूसरे के साथ चली गई, वो तेरा क्या होगा रे, तो बड़ा वो उदास हो जाता था। तो ये परिस्थिति थी लोगों की चेतना की। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सी स्टेज में, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपना इवैल्यूएशन खुद करिए अपने सोच के अनुसार, क्योंकि क्योंकि ये आधा से चीज ज्यादा प्रभु जी, क्योंकि देखते हैं आधा से ज्यादा ऐसा लगता है, आप बाहर निकलिए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, अब मेरी बात ले लिए, दूसरे लोग पे लगता तो है कि भक्ति कर रहे हैं, फिर देखिए तो उनकी एक्टिविटीज देख के या उनके आचरण देख के ये नहीं लगता कि वो सही में साधना कर रहे हैं या आध्यात्मिक लाइन में है, ऐसा टाइप का लगता है देख के। तो वो मैं इसीलिए बताया ना कि ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये बोल सके कि मैं काम से फ्री हूँ। हम भले ठीक है इस्कॉन में लग गए हैं, साधना में लग गए हैं, नाम जप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम है। आज कोई भी बोले कि नहीं है काम, तो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। काम तो रहता है। बहुत बहुत रेयर स्थिति हो जाती है जब वो एलिवेट होकर काम से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। बहुत बहुत शुद्ध चेतना वाली, शुद्ध सत्व की स्थिति है। 3 गुण होते हैं ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उसके ऊपर आता है शुद्ध सत्व। जब शुद्ध सत्व में पहुंचता है तब काम उसका खत्म होता है। तो बहुत शुद्ध चेतना चाहिए उसके लिए, लेकिन काम तो रहता है प्रभु जी, कोई ये नहीं बोल सकता कि काम नहीं। तो रेगुलेट करना पड़ेगा, लेकिन कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश ही इंसान, एक्चुअल में क्या होता है, गीता में पढ़ेंगे ना, तो गीता में मतलब सक्सेस का मतलब सिर्फ एफर्ट्स है। गीता में कभी भी ये नहीं लिखा है कि सक्सेस मतलब आपने पा लिया। मतलब आपने अगर प्रयास किया तो आप सक्सेसफुल हो, बस खत्म कहानी। फिर मिले ना मिले से कोई लेना देना नहीं, तो बस हमको प्रयास करना है। तो भगवान हमारे सिर्फ प्रयासों को देखते हैं, फिर सक्सेस मिले ना मिले उससे कोई लेना देना नहीं। आप पे कंट्रोल हो गया, आपकी चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध हुई कि नहीं हुई, बस आप प्रयास करोगे तो ऑटोमेटिकली भगवान फिर उतनी आपकी बुद्धि चेतना बढ़ा देते हैं, आपको आपके अंदर वो इच्छा शक्ति को दबा देते हैं, आप अपने ऊपर कंट्रोल ला लेते हैं। आप अपनी पूरी बॉडी सेंसेस के प्रति इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि आप अपने मन को खींच लेते हैं बाकी चीजों से। जैसे कछुआ, अपन पढ़ेंगे आगे, जैसे कछुआ खींच लेता है अपनी सारी इंद्रियों को, वैसे हम भी खींच लेंगे। ठीक है प्रभु जी। एक था प्रभु जी, जैसे क्या होता है ना, हम लोग कभी भी किसी भी रास्ते में नए चलते रहते हैं, गुरु बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो हम उसके फिर आचरण को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक कभी हम कुछ ऐसा चीज देख लेते हैं तो फिर डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। बस ये सारी चीजें हैं कुछ कुछ, लेकिन ये सारी चीजों को शास्त्र में जो लिखे हैं इसके अनुसार देखने से लगता है कि हाँ कोई परफेक्ट नहीं है। इस टाइप की चीजें जो सब समय उसके साथ में लगी रहती है, कहीं ना कहीं ग्रसित वही है रहता ना ही वो कि सारी अगर चीजों हम से। लोग, क्या होता है, परफेक्शन ढूंढते रहते हैं कि किस में परफेक्शन है, किस में परफेक्शन है, लेकिन देखने वाले की नजरों में ही परफेक्शन नहीं है। वो खुद ही इतना ज्यादा ग्रस्त है कि वो परफेक्शन का डेफिनेशन ही नहीं मालूम उसको, परफेक्शन होता क्या है। वो खाली नेगेटिव चीजें ढूंढता रहता है, ढूंढता रहता है, तो इसलिए वो खुद परेशान है एक्चुअली। तो आगे भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव मन्यते से माम। मतलब भगवान कहते हैं कि अगर कोई दुराचारी भी हो जाता है, कोई अगर गलत काम भी कर लेता है, लेकिन मेरी भक्ति में लगा हुआ है, तो उसको मैं साधु मानता हूँ। भगवान बोलते हैं मैं उसको साधु मानता हूँ। तो जो भक्ति में लगा हुआ है ना, उसके दोषों को देखना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं उनको साधु मानता हूँ। आप खोलेंगे ना 9th वाले जो है ना, 9th अध्याय में भगवान कहते हैं, श्लोक क्रमांक अपि चेत सुदुराचार 9.30, खोलिए 9.30। पेज नंबर 359। यहाँ कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सब मंतव्यम समग्र सम्यक व्यवस्थित ही स। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर की लिमिटेशंस होती हैं, हम शरीर के अंदर हैं। आप समझिए, एक जीवात्मा जो है ना,
ये शरीर के अंदर बंधा हुआ है, तो शरीर के द्वारा उसका कंट्रोलिंग होता है। शरीर के बाहर, शरीर के जो है ना एक्चुअल में जो लिमिटेशन है उसके अंदर काम करना है उसको। तो लेकिन क्योंकि शरीर जो है ना प्रकृति के संसर्ग में रहता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ गंदे विचार आ जाते हैं। लेकिन अगर वो भक्ति में अड़ी गया, वो अपने दृढ़ संकल्प से नहीं हट रहा है, तो भगवान कहते हैं उसको साधु ही मानना चाहिए, उसके दोषों को नहीं देखना चाहिए। ये कह रहे हैं, भगवान स्वयं करें कृष्ण। तो हमको क्या होता है, अगर कोई गलत देख भी लिया, कोई गुरु ने गलत कर भी दिया, तो ये मानना चाहिए कि उसके शरीर के कारण उसने किया, लेकिन वो भक्ति में दृढ़ है, इसलिए उसको गुरु ही मानना चाहिए, उसमें दोष नहीं देखने चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान बोल रहे हैं उसको कि साधु मानना। ठीक है प्रभु जी? ठीक है, धन्यवाद जी। राहुल प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आपने तो प्रभु जी को पूछने वाला था, आपने दे दिया आंसर कि यही प्रभु जी, काम क्रोध लोभ को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब इसमें सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? मतलब कि हमने तो आज इस पे कंट्रोल का पा लिया, लेकिन कल क्या होगा हमारी स्मृति पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि साधु संत भी इतने तपस्या करते हैं, फिर भी उनका मन कभी ना कभी ऐसा भटक जाता है। तो मतलब मतलब पूर्ण रूप से कि कैसे इस पे विजय प्राप्त की जा सकती है, वही पूछना था। तो आपने बताया आज ही इसका तरीका है करके। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रभु कुलजीत माता जी। अच्छा जी ले लीजिए प्रभु जी, कोई पूछ। हाँ कुलजीत माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, आप बहुत सारे महान भक्तों के उदाहरण देते हैं, जैसे ध्रुव महाराज और संत तुकाराम और भी खटवांग महाराज। उनके अगर चरित्र के बारे में डिटेल पढ़ना तो कहाँ से मिलेगा? देखिए, श्रीमद् भागवतम में तो काफी चीजें मिल जाएंगी, तुकाराम जी का नहीं मिलेगा। बाकी जैसे खटवांग महाराज का तो मिल जाएगा, प्रहलाद महाराज का मिल जाएगा, ध्रुव महाराज का मिल जाएगा। तो अलग अलग बुक्स हैं, रेफरेंसेस हैं हमारे आचार्यों की, वहां से मिलता है। एक ना बुक आती है जिसमें सारे महान संतों का वर्णन है जो भगवान के भक्त रहे, जैसे तुकाराम महाराज और जो है ना नरसिंह मेहता, ये सब जो है ना इनका एक बुक है। मैं बुक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं वो आपको ना व्हाट्सएप में डाल दूंगा, जिनमें सारी कथाएं हैं। जी, वो पढ़ना है तो उनसे मिल सकता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, रजत प्रभु जी क्या बात है आज, हरि बोल, बोलिए रजत प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे थे जो काम में जिनका एकदम ज्यादा वो रहता है तो उनको अगली योनि वृक्ष की मिलती है, तो इसका जैसे वो एग्जाम्पल अपन उनको कंसीडर कर सकते हैं क्या? जो कुबेर जी के पुत्र थे मणिग्रीव, और जिनको नारद जी ने श्राप दे दिया था कि मतलब वो लोग नग्न अवस्था में नारद जी के सामने थे, मतलब उनका उस टाइम पे वो लेवल बहुत ज्यादा था उस चीज को लेके, तो शायद उसी नारद जी ने उनको श्राप दिया था कि आप ये मतलब इतना वो कर रहे हैं तो आप अगले जन्म में आपको वृक्ष की योनि प्राप्त हो। तो उसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं क्या, ये हायर जैसे एकदम ही ज्यादा लोगों का दिमाग वो रहता है तो? हाँ, तो अपन ने तो डिस्कशन किया ना, आप लगता पूरी क्लास में नहीं थे। ये तो बताया ही ना कि थर्ड जो स्टेज है नल कुबेर मणिग्रीव की ही स्टेज है, उसी का एग्जांपल दिया था। और बताया भी गया था कि उन्हीं को वृक्ष का मिली योनि इसीलिए मिली क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा काम की वासना की बहुत ज्यादा जड़ बन गए थे वो काम के प्रतीक में। तो ये तो बराबर है, एकदम सही कह रहे हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है क्लियर हो गई सारी चीजें, तो हम आज की क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जय।
जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।